बीते 25 जून से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का काम चल रहा है। चुनाव आयोग ने जिस दिन से बिहार में यह काम शुरू किया है, उस दिन से विपक्ष इसको लेकर इलेक्शन कमीशन के साथ साथ केंद्र और प्रदेश की एनडीए सरकार पर हमलावर है। आज संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन था। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने एसआईआर के मुद्दे पर सदन के बाहर और अंदर जमकर बवाल काटा। विपक्ष खासकर कांग्रेस और आरजेडी की मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराए, बहस कराए। यही मांग बिहार विधानसभा में भी उठी। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट दलों के विधायकों ने भी विपक्षी दलों के साथ मिलकर तमाम एकता दिखाई, एक सुर में अपनी आवाज बुलंद की। यानी कि दिल्ली से लेकर के बिहार तक, पटना विधानसभा तक विपक्ष ने चुनाव आयोग पर दोहरे हमले करना शुरू कर दिए हैं। चुनाव आयोग के साथ साथ एनडीए सरकार के खिलाफ भी विपक्ष ने घेराबंदी शुरू कर दी है। पटना में महागठबंधन दलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने जहां से लोकतंत्र खत्म करने का जरिया बताया, तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एलओपी राहुल गांधी ने इसे देश में चुनाव चोरी का आरोप लगाया। सुनिए पहले। बिहार चल रहा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के। दो लोग जो वहां बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये एसआईआर भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि 28 तारीख को मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी। आज उल्टा हो रहा है, अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। तो बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से प्रयास किया जा रहा है लोकतंत्र को जो है खत्म करने का। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में। अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। तो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोप बेहद गंभीर है। विपक्ष की ओर से बाकायदा एक आंकड़े दिए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के जरिए तकरीबन 52 लाख वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। शाम तक होते होते ये 56 तक पहुंच गया जब इलेक्शन कमीशन की रिवाइज लिस्ट आई। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने तो 2 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने का दावा किया। ये सुनिए। लगभग 2 करोड़ 20% लोगों के नाम जो है संवैधानिक जो है अधिकार था उससे वंचित हो जाएंगे। एक दिन इसके पहले 35 लाख था, आज 52 लाख है। अगले दिन जो है 1.5 करोड़ होंगे, उसके बाद 2 करोड़। ये तय है। और देखिए जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया अड़ियल रवैया है, उस हिसाब से लोगों का नाम कटने वाले के कंप्लेन हम लोग के पास आने लगा और ये निश्चित है कि 2 करोड़ लोगों का है। तो बिहार का यह आरोप चुनाव आयोग के उस स्टेटमेंट के आधार पर है जो हर रोज शाम के वक्त वो जारी करता है, जिसमें वोटरों का पूरा लेखा जोखा जो प्रक्रिया चल रही है उसमें वो बताता है। आज भी चुनाव आयोग ने अपना डेटा जारी किया। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 24 जून 2025 तक 7 करोड़ 89 लाख 69,844 जो है कुल वोटर हैं। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत 23 जुलाई यानी कि आज शाम 4 बजे जो लिस्ट आई
7,73,98,000 और 344 वोटर कवर कर लिए गए हैं। परसेंटेज वाइज ये होता है 98.01। चुनाव आयोग के मुताबिक 20 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं। 28 लाख वोटर स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं, यानी अपने वोटर लिस्ट में दर्ज पते से कहीं और शिफ्ट कर चुके हैं। इसके अलावा 7 लाख मतदाताओं के नाम से एक से ज्यादा जगह पर उनके नाम पाए गए हैं, जबकि 1 लाख मतदाताओं का तो कोई पता ही नहीं चला है, नो वेयर अबाउट। अब कुल मिलाकर 56 लाख वोटर चुनाव आयोग के मुताबिक अपने पते पर अनुपस्थित पाए गए हैं। और यही विवाद की नई जड़ बन गया, क्योंकि इतने वोटर्स का नाम कटना तय माना जा रहा है। चुनाव आयोग के ही आंकड़ों के मुताबिक कुल 7,89,844 वोटर्स में से अब तक जिन 7,73,98,344 वोटर कवर किए गए हैं, उनमें 7.17 करोड़ यानी कि 90.89% मतदाताओं के गणना फॉर्म, वो जो फॉर्म थे वो चुनाव आयोग को मिल चुके हैं। 90% तो मिल ही चुके हैं, जबकि 15 लाख यानी कि बचता है 1.90, लगभग 2% के करीब, इनके फॉर्म मिलना बाकी है। इनमें से वोटरों के नाम काटे जाने पर कांग्रेस सांसद और एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। क्या दलील दी, सुनिए। अगर आप सिर्फ कोरे कागज को लेकर कहें कि सबके साथ हो गया है एन्यूमरेशन, और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं 4%, कुछ कहते हैं 8%, सही अनुमान लगाया था 12% बाहर निकाल लिए गए हैं लोग। कोई लोग हैं नहीं एड्रेस पे, कोई लोग बाहर चले गए हैं, कुछ को आप मृत कहते हैं। तो इस प्रकार की अटकलों से अगर 8 का बीच का फिगर भी लिया जाए, 8 करोड़ में से 8% कितना होता है? 1 करोड़ से कम, 1.25 करोड़। ये मजाक की बात नहीं है, ये हमारे समतल गणतांत्रिक लेवल प्लेइंग फील्ड को पूरी तरह से उल्टा सीधा कर देता है, मूल तत्व, मूल ढांचे को दुष्प्रभाव डालता है और गणतंत्र के विरुद्ध है। अब देखिए, इसका काउंटर फिर विपक्ष की तरफ से भी आया। अब वो भी बाकायदा बैटिंग कर रहा है। विपक्ष की तरफ से क्या दलील दी गई? आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से उनकी ही प्रेस रिलीज के मुताबिक 6 सवाल पूछे। ध्यान से सुनिएगा। तेजस्वी यादव का पहला सवाल है कि मृत मतदाताओं को लेकर उन्होंने कहा कि 25 जनवरी 2025 को जब समरी रिवीजन के बाद आपने पूरी वोटर लिस्ट अपडेट की थी, तो ये मृत मतदाता आपको नहीं मिले थे। क्यों नहीं मिले थे? किसका दोष है? और अब बिना किसी भौतिक सत्यापन किए, यानी कि जो बीएलओ के किसी के बिना घर गए, आप गिन रहे कि 18,66,869 लोग मर गए। पहले टोटल बता दिया। दूसरा सवाल मतदाताओं के दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित होने को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग यह कह रहा है कि 26,01,000 लोग कहीं और स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं, पलायन कर गए। अब 4 महीने के भीतर इतनी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए और बिना फिजिकली विजिट के आपने कैसे पता लगा लिया? तीसरा सवाल तेजस्वी ने पूछा कि 2 स्थानों पर नामांकित वोटर भी आप कह रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि यह किस आधार पर आपने तय किया कि ये 2 जगह पर है? क्या हर मतदाता को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेजा, उसने माना है? कैसे? फिर कितनों ने जवाब दिया? कितनों ने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि की? यह प्रक्रिया पता तो लगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है? चौथा सवाल, अब तक अपने पते पर अनुपस्थित रहने वाले वोटरों को लेकर उन्होंने पूछा। तेजस्वी ने कहा कि कुल 52 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। यह आंकड़ा तो सत्ता के इशारे पर चुनावी गणित साधने का उपकरण बन गया है। क्यों जिनके दरवाजे पर बीएलओ पहुंचा ही नहीं, उन्हें अनुपस्थित मान लिया गया और इसी बहाने लाखों नामों पर कैंची चलाने की तैयारी है। पांचवा सवाल तेजस्वी ने पूछा कि चुनाव आयोग में बीजेपी के 52,940 पंजीकृत बीएलए हैं। क्या इन बीएलएज ने कभी भी चुनाव आयोग के समक्ष विदेशी नागरिकों का मामला नहीं उठाया? शुरुआत में कहा जाता था सब कुछ विदेशी नागरिकों के लिए। छठा सवाल यह पूछा कि क्या चुनाव आयोग ने बताया कि जिन 52,66,000 मतदाताओं का यह नाम विलोपित करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इनमें से कितने दूसरे देशों के नागरिक हैं?
तो इन तमाम सवालों के जरिए तेजस्वी ने कहा कि दरअसल चुनाव आयोग का यह पूरा पुनरीक्षण अभियान एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। बिहार चुनाव में हार को देखते हुए ये बीजेपी के लोग कमजोर, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े, विपक्षी दलों के समर्थकों के नाम सूची से हटा रहे हैं। उन्हें लोकतंत्र और संविधान से बेदखल करना चाहते हैं और ये मनमानी हम